परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध, उनके दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को। परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से और परम पूज्य 13वें छोना रिम्पोचे के प्रयासों से शुरू हुए कार्यक्रम शराब सैंगपो यानी नोबल विजडम में हर रोज आप पाते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी अमूल्य जानकारियां। पेश है एक नया और ताजा एपिसोड। हिमालय क्षेत्र की पारंपरिक बौद्ध चिकित्सा पद्धति सोआ रिगपा, ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसकी शुरुआत भगवान बुद्ध के ज्ञान से हुई और जिसमें ताकत है हिमालय क्षेत्र में मौजूद जड़ी बूटियों के अनमोल खजाने की, औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक चीजों की। आप समझ सकते हैं कि जिस चिकित्सा पद्धति का आधार ही जड़ी बूटी है, औषधीय गुणों वाली प्राकृतिक चीजें हैं, वो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको सेहतमंद और रोग मुक्त रखने के लिए कितनी कारगर साबित होगी। कार्यक्रम में हमने आपको अब तक बताया है कि टीबी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, टीबी बीमारी की पहचान कैसे की जाती है। आज जानिए बेहतर लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या और रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तौर तरीकों में सुधार लाकर कैसे आप टीबी बीमारी से बचे रह सकते हैं। Healthy lifestyle such as regular moderate exercise like going for morning walk, jogging, cycling, swimming, etc. Do breathing exercise, take good sleep at night, reduce unnecessary stress and anxiety, practice meditation, eat meals on time, keep your house and surrounding clean, and take bath oftenly, and avoid smoking and the polluted areas. बीमारी से आप बचे रहें, इसके लिए जरूरी होती है कुछ सावधानियां। टीबी की बीमारी से भी आप बढ़िया डाइट यानी भोजन पानी, बेहतर लाइफस्टाइल यानी बेहतर दिनचर्या जीवन शैली अपनाकर बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस यानी सही जानकारी। Finally, since prevention is the best method to tackle illness like tuberculosis, the proper education and information to the general public is the key factor in preventing this kind of disease. Therefore, the Medzikang is currently involved in the awareness program of tuberculosis in all the settlements of Tibetan in exile in India. Until now, we have covered some parts of Himachal and planning to do more such kind of awareness program in other remaining settlements. तो अब से ध्यान रखें कि आपको स्वस्थ और सेहतमंद रहना है तो सिर्फ दवाओं पर यकीन न करें। ऐसी जीवन शैली अपनाएं, खान पान का ऐसा तरीका अपनाएं कि बीमारियां आपसे दूर ही रहे और आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही न पड़े। और इस दिशा में आपका सबसे बेहतर और सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा बौद्ध चिकित्सा पद्धति सोआ रिगपा। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए
सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Tashdele Namaste. 28th of February 2011, Monday, and 26th lunar day of 12th lunar month of Iron Tiger year. The elemental combination is water-water, which is a very good combination, and it is eligible to bring strength in life, starting of new ventures, promotion of commerce, marriage ceremony, and dealing family matters are very much auspicious on this day. And it is favorable for the people of dog and sheep, and a fine day to do works like making of statues, paying offering for root gurus and offering to Naga, wearing new ornaments and marriage ceremony, favorable for surgical works and starting of new homes, celebrations and parties, and cultivation of seeds and plantation of flowers and trees are very much favorable. Phomtong or empty was at north direction, so important activity should not be done while facing north directions. Thanks for watching and see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। अब जैसे हमारे लक्ष्य तक तो ठीक है, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है उस पे दो प्रकार का सोच हो सकता है। आपका तमांग का एक इंजीनियर बन गया, उसका दो परिणाम मिलेगा, आप देखना। एक परिणाम, एक तमांग होते हुए उसका सोच होगा मैं इंजीनियर बनाऊंगा तो मैं तमांग का किसी को मैं मदद करूंगा। ऐसी सोच करके इंजीनियर बनने वाला कल इंजीनियर बनने के बाद में अगर तुम छोटा गुम्पा के लिए तुम एक मैप बना दो बोलने से वो फ्री में बना देगा, क्योंकि वो बिगिनिंग से उनका सोच मोटिवेटेड हुआ है। लक्ष्य एक ही है, किसी ने मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, केवल इतना तक लक्ष्य लेकर के इंजीनियर बनेगा। वो इंजीनियर से तुम अपेक्षा नहीं कर सकते। वो बोलेगा मैं तो प्रोफेशनल हूं, मेरा फीस तो लगेगा, क्योंकि उसको बिजनेस से मतलब है। मैं इतना तकलीफ करके पढ़ा हूं, मैं फ्री सर्विस नहीं दे सकता। फर्क हो गया ना। लक्ष्य एक ही है लेकिन सोच के फर्क है। उसी तरह से हमारे लक्ष्य संज्ञेय होते हुए भी फिर सोच क्या होना चाहिए। मैं अपने के लिए संज्ञेय के स्थान प्राप्त करेगा ऐसा नहीं, मैं अकेला संज्ञेय के स्थान प्राप्त करके हम क्या करेगा। जो आज मैं जी रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सब कुछ दूसरे के सहयोग से हो रहा है और हमें पता नहीं है। नहीं तो दूसरे लोग सब अपने माता पिता समान है, तो इसलिए इनको छोड़ करके मैं खुशी से बैठूं, आराम से बैठूं, आनंद से बैठूं, ये नहीं होगा। तो इसीलिए हम सर्व प्राणियों को साथ लेके जाना है। सर्व प्राणियों को कल्याण चाहिए, सर्व प्राणियों के लिए हम संज्ञेय का स्थान प्राप्त करेगा, ऐसा एक प्रतिज्ञा या संकल्प जो लेता है उसको बोलता है बुद्धिचिता चमचुप सेन। समझ गया ना? कुछ समझ में आया? हाँ। अब ऐसा एक हम लोग सोच करके आप लोग बुद्धिचिता को ग्रहण करना। फिर मैं पहले बोलूंगा, पीछे आप लोग बोले, एक साथ नहीं। हाँ, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग उसका दोहराना फॉलो करके पीछे। सांजे चेता छोजे छोनामाला चांचो बर्दो दाने जबसो चे तागे चिंसो जिबे छोनाम के ड्रोला पेंचर सांजे ड्रोबरा शो सांजे चेता छोजे छोनामाला
Chancho bardo tani japso je Tage chinso jebe sonam je Drola penjir sanje drupara sho Sanje chedan choje chonam la Chancho bardo tani japso je Tage chinso jebe sonam je Drola penjir sanje drupara sho आया अभी बुदाचित हमने ग्रहण किया है तो इसलिए बुद्धिचिता को हमेशा आप लोग याद रखना और इससे पिछड़ना नहीं, उसी को पालन करना। इसलिए मैं कहीं कहीं मेरे मित्र लोगों से कहता हूँ, जानना और मानना बहुत फर्क होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जैसे अभी हमारे दोस्त लोग, बहुत सारे लोग दारू पीने से मुझे नुकसान होगा बोल के पता है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, वो छोड़ नहीं सकता है। जैसे कुछ आपका धूम्रपान करने से हमारे शरीर में भी नुकसान होगा, ऐसा बहुत लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए केवल जानना तक नहीं रह करके मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद अंत में मैं तारा देवी जी का मंत्र एक आपके सामने मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे वांग के पूरा प्रक्रिया पूरा करने का समय पे नहीं है और ये सही मतलब समय पे नहीं लग रहा है, क्योंकि अधिवेशन का साथ सब कुछ एक मतलब खिचड़ी का तरह चल रहा है। तो अभी संक्षेप में आपको आशीर्वाद, क्योंकि आप में एक उत्सुक है तो उसी के लिए अपने आयु वगैरह का वृद्धि हो, ऐसा के लिए हम डोलमा जी से, तारा देवी जी से प्रार्थना करेंगे। और आप लोग पे ऐसा मानना होगा कि तारा देवी जी के आशीर्वाद से आपके जितने पे आयु शेष आयु है वो सफलतापूर्वक बिताएं। और सफलतापूर्वक मतलब कैसा, आगे बताया हुआ धर्म के रास्ते में चल करके सफलतापूर्वक। क्योंकि अगर तुम्हारे कभी कभी हमारे पूर्वजों गुरुओं ने कहते थे, दीक्षिण से 2 वर्षों को प्रार्थना करते थे, जो ज़्यादा पाप करते हैं वो तो कम उम्र जीने से ज़्यादा अच्छा है बोल के प्रार्थना करते थे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो जिएगा, अगर कोई मछुआरा है या कोई आपका जैसे क्या करते हैं हंटर्स, हंटिंग जो करते हैं, जैसे कि मीट काटने वाले बुचर जैसे अगर हो, तो अगर वो बुचर जितना दिन जीगा इतना तो वो काटते जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब जो पाप के रास्ते पर है तो कम से कम वो जल्दी मर जाए तो फिर कम से कम पाप होगा, फिर आने वाले जन्म संयोग से कहीं अच्छी जगह पर वो जन्म ले करके एक इन्वायरमेंट, वातावरण अच्छे मिले तो फिर उसका प्रोफेशन बदल करके कम से कम वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ऐसा मानने का होता है। तो इसीलिए कभी कभी तो हम लोग ये सब पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप को भी सोचना चाहिए कि मेरे शेष आयु है वो धर्म के रास्ते पर चले, और जितना आयु लंबा रहेगा इतना हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इसलिए एक संक्षेप में तुम लोगों को क्या करना, देखो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, हम लोग तो गृहस्थी जीवन जीना है, बच्चों को पालना है और बच्चे बड़े करके कॉलेज तक खर्चा करना है, शादी देना है, बहुत सारे बोझ है, इसीलिए तो पाप तो खूब करना पड़ता है बोल के एक्सक्यूज मांगता है। और उनसे मैं कहता हूँ
हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम डेडिकेटेड है इतना आप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपके बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको एक्सक्यूज करके तुम्हारे बैलेंस को पूरा मत बिगाड़ो। इधर पाप को रख के चलो, इधर पुण्य को रख के चलो, और तराजू के तरह समझ लो, और डेली प्रत्येक दिन तुम इसको हिसाब लगाओ। शाम का टाइम में आराम से सोने से पहले एक बार, आज सुबह में उठा, किसके साथ मिला, कहाँ गया, क्या काम किया, अब मैं सो रहा हूँ, एक हिसाब लगाओ। पुण्य कितना हुआ, पाप कितना हुआ। अगर तुम प्रत्येक दिन वो कर लोगे तो एक तरफा ऐसा कभी नहीं होगा। ओ आज तो थोड़ा ज़्यादा पाप हो गया ना, चलो मैं थोड़ा गलत कर लिया, चलो अब कल भरपाई पूरा करेगा। तो कल सुबह से तुम थोड़ा कुछ अच्छा काम करते करते फिर उसका भरपाई कर लेगा। तो कल नेक्स्ट टाइम मैंने पूरा भरपाई कर लिया, अभी तो आज तो अपने आप को थोड़ा शाबाशी दे करके मैं आराम से सोना चाहता हूँ। ऐसा एक एप्रिसिएशन हो करके अच्छी नींद में सोना चाहिए। अगर प्रत्येक दिन तुम कर लोगे ना तो आप जिस दिन मौत के मुंह में जाना होगा उसी दिन तुमको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने बैलेंस मेंटेन किया है। अब जो आप प्रत्येक दिन उस चीज को नजर नहीं रखोगे, जैसे हमारे दुकानदारी डेली अकाउंट नहीं करेगा, छोड़ देगा, तो साल भर के बाद में कभी डूबेगा तो पूरे के पूरे डूब जाएगा, फिर वो उठने का वो साहस नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक दिन पाप पुण्यों को गिनते 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 बैलेंस मेंटेन रखो कम से कम। और ये लेमैन का एक धर्म के रास्ता से नहीं भटकने का एक ही तरीका है। अगर ये नहीं करोगे तुम बाल बच्चा का चक्कर में, घर के परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के उसको एक्सक्यूज करते करते आप एक तरफ ऐसा बड़ा कर देगा पाप को, कल को वो रिकवरी नहीं कर पाएगा।